ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रभु को पुकारते हुए याद करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, जय हो। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया जय हो। मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब जय हो। दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम में गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी काम बन रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है? किस किस को लगता है? यदि लगता है तो फिर कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया वाले हमारे लिए कोई इतना काम कर दे तो हम 10 बार धन्यवाद बोलते हैं उसको। और परमात्मा तो हमारा पग पग पे साथ देता है, हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है, तो फिर प्रभु से कहने में कैसा संकोच, कैसी लज्जा। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय
अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज प्रभु की कथा का तीसरा दिन है। 2 दिनों से हम आप सभी भगवान की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, कथा को सुनते आ रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। अनेकों चरित्र हम सभी ने श्रवण किए। यदि भगवान को जल्दी प्राप्त करना हो, भगवान को यदि हमें जल्दी पाना हो, तो ऐसी कौन सी वस्तु हमारे पास होनी चाहिए जिस वस्तु से प्रभु अति शीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, बड़े जल्दी हमें मिल जाए। ऐसी कौन सी चीज है संसार में कि वो वस्तु हमारे पास आ जाए तो उस वस्तु के आने से भगवान हमें मिल जाए? ऐसी कोई चीज संसार में है? संसार में तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिस वस्तु के प्रभाव से हम भगवान को प्राप्त कर सकें, क्योंकि संसार की दिखावट से, संसार की बनावट से आप दुनिया वालों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन संसार की बनावट से आप भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो प्रभु को कैसे पाया जाए, कैसे प्रभु हमें मिलेंगे? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक वस्तु ऐसी है, एक चीज ऐसी है, यदि वो हमारे हृदय में आ जाए तो उससे अति शीघ्र प्रभु रीझ जाते हैं। वो है क्या? तुलसीदास जी कहते हैं, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। यदि भगवान को प्राप्त करना है, प्रभु को पाना है, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी हम प्रभु को अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अनुराग कहते किसे हैं? एक होता है राग
और एक होता है अनुराग। हम जो संसार वालों से प्रेम करते हैं, जो दुनिया वालों से हम प्रेम करते हैं, ये राग कहलाता है। और इस राग का जो दूसरा बंधन है, ये जाकर महाराज नरक के कोने से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में पड़ोगे तो पक्की बात है नरक में जाना पड़ेगा। और यदि वही प्रेम हमें भगवान के चरणों में हो जाए तो वही प्रेम अनुराग कहलाता है। और अनुराग का जो बंधन है वो सीधा ठाकुर जी के चरणों से बंधा हुआ है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग आ जाए, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग आ गया, तो संभव सी बात है एक दिन उसको प्रभु के चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस वस्तु से हम भगवान को प्राप्त कर सके। केवल मात्र प्रभु रीझते हैं तो वो हृदय के अनुराग से रीझते हैं, हृदय के प्रेम से रीझते हैं। और संसार की किसी चीज से हम प्रभु को रिझा नहीं सकते, मना नहीं सकते, केवल मात्र अनुराग। तो हमारे हृदय में यदि अनुराग हो तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, प्रभु हमारे ही निकट है। और यदि हृदय में अनुराग नहीं है तो हम लाख प्रयास कर लें, भगवान को प्राप्त करने का हम प्रभु को पा नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। मिले ना पंडित को ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पड़े जो, तुरंत प्रगट है जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलते, बिना अनुराग के नहीं मिलते। तो भगवान को यदि पाना है तो हृदय में अनुराग होना आवश्यक है। अनुराग है तो हम प्रभु को अति शीघ्र पा सकते हैं। कल हम आप सभी कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान भूत भावन भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं और माता पार्वती बड़े ही प्रेम से, बड़े ही अनुराग से कथा को श्रवण कर रही हैं, आनंद से कथा को सुन रही हैं। अब भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके कथा कह रहे हैं और माता पार्वती बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करती जा रही हैं, आनंद से कथा चल रही है। अब कथा कहते कहते जैसे ही तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर पड़ा था, वो गर्भस्थ अंडा टूट गया और वो नन्हा सा तोता अब माता पार्वती के साथ साथ में अमर कथा को सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। कथा चलते चलते जब छठवें दिन की कथा आई तो पार्वती जी की नींद लग गई। जब पार्वती जी की नींद लगी तो वो नन्हा सा तोता विचार करने लगा, सोचने लगा कि माँ तो सो गई है और ये जो अमृतमयी कथा चल रही है, यदि अभी ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ तो ये कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जब जयकारा लगाया तो वो जो माता पार्वती की तुरंत नींद खुली और बोली महाराज कथा हो गई। भगवान शंकर बोले देवी आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली वो मेरी आंख लग गई थी
भगवान शंकर को इस बात पे क्रोध नहीं आया कि पार्वती जी की आंख लग गई थी, नींद लग गई थी। विचार कर रहे हैं कि जब पार्वती जी की नींद लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जब अपने पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। उस तोते को जैसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया भगवान शंकर ने, वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर आ गया। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी, जिन्होंने छींक लेने के लिए अपना मुख खोला और वो तोता आकर मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर तो वहां से लौट कर चले गए। अब 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही तुरंत ही वन की ओर जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। लेकिन सुखदेव जी ने पलट के भी नहीं देखा कि कौन मुझे बुला रहा है। रास्ते में कुछ कन्याएं एक सरोवर में स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी गए तो उन कन्याओं ने कोई पर्दा नहीं किया और जब व्यास जी जाने लगे तो वो कन्याएं पर्दा करने लगी और बोली, महाराज क्षमा करना, हमें ज्ञात नहीं था कि आप इस रास्ते से चलकर आएंगे। सुखदेव व्यास जी ने कहा कि जब मेरा पुत्र तुम्हारे सामने से अभी गुजर के गया तब तो तुम्हें लज्जा नहीं आई और मैं तो तुम्हारी पिता की आयु का हूँ, मुझे देखकर तुम लज्जा कर रही हो। उन कन्याओं ने जवाब दिया, महाराज अभी अभी जो आपके पुत्र यहाँ से गए हैं अभी उनको ज्ञान नहीं है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष है, तो उनसे कैसी लज्जा। पर आपको तो ये ज्ञान है कि हम स्त्री हैं आप पुरुष हैं, इसलिए हम आपसे पर्दा कर रही हैं। अरे लौट जाओ, आपके पुत्र तो ऐसे सर्वभूत हृदय हैं, वो लौट कर नहीं आएंगे। यम प्रवजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो ब्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बार सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और व्यास जी वहां से लौट कर आ गए। जब व्यास जी वहां से लौट कर आ गए तो सौनक ऋषि सूत जी महाराज से पूछने लगे कि भगवान, जब वन में जाकर व्यास जी जन्म लेते ही सुखदेव जी वन में चले गए थे तो फिर भागवत का अध्ययन कैसे किया और कैसे लौट कर आए और कैसे राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई। आप कृपा करके हमें कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहने लगे, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया, चतुर श्लोक की भागवत श्रवण कराई और उन 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और भागवत का निर्माण कर दिया। और सर्वप्रथम जब भागवत का निर्माण किया तो सुखदेव जी महाराज को ही भागवत श्रवण कराई और भागवत को श्रवण करके पुनः सुखदेव जी फिर वन में जाकर बैठ गए। जब दोबारा फिर वन में जाकर बैठ गए तो सूत जी से सौनक ऋषियों ने कहा कि फिर सुखदेव जी लौट कर कैसे आए और फिर राजा परीक्षित को कथा कैसे श्रवण कराई, आप ही कथा हमें श्रवण कराई। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। एक बार जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आए और पूछने लगे, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? दुर्योधन बोला कि महाराज मैं इस बात से नहीं रो रहा हूं
कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया। मैं इस बात से रो रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा, और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात, तुम एक की बात करते हो, मैं अभी जाकर 5 को मार कर आऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, कहना बड़ा आसान है, करना उतना ही कठिन है। जब हम 100 भाई मिलकर 5 पांडवों को ना मार सके, तुम अकेले कैसे मार दोगे? अश्वत्थामा ने कहा, ऐसा है तो मैं अभी जाता हूं और 5 को मार कर ही लौटूंगा। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा यहां से गए। 5 पांडव सो रहे थे। रात्रि में, अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो आज अर्जुन ने क्या देखा कि लाठी लेकर द्वारिकाधीश पहरा दे रहे हैं। अर्जुन ने जब देखा तो आकर पूछने लगे, प्रभु अर्धरात्रि हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं, आपको नींद नहीं आ रही है? भगवान ने कहा, अर्जुन अभी अभी तूने महाभारत का युद्ध जीता है, हजारों माताओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा है, हजारों माताओं की गोदी को तुमने सूना किया है, और तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, कितने आराम से सो रहे हैं। अब अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन बोले, प्रभु मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे, क्योंकि पता है कि भगवान चिंता कर रहे हैं। अच्छा, अर्जुन को अपनी चिंता क्यों नहीं है? हम सभी को तो बड़ी अपनी चिंता होती है, बात बात पर चिंता होती है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में ऐसा काम नहीं होगा, हमें तो बड़ी चिंता होती है। पर अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है, और जिसके जीवन की डोर को स्वयं परमात्मा संभाले, स्वयं प्रभु संभाले, उसको अपने जीवन की कोई चिंता नहीं रहती। हम सभी तो बात बात में परेशान होते हैं, बात बात में फिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी अपने जीवन के मालिक खुद बने बैठे हैं। हमें लगता है कि हमारे बिना घर नहीं चलेगा, हमारे बिना परिवार नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा, एक कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे, सारी चिंता हमें लगी रहती है। अच्छा, एक बात कहें, ऐसा विचार करने वाले लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, जो सोचते थे कि जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा, और लाखों लोग चले जाएंगे। किसी के जाने से संसार में कुछ बदलने वाला नहीं है। इस संसार का नियम है, आप जाओगे, 4 दिन आपको याद करके व्यक्ति रुदन करेंगे, रोएंगे, 5वें दिन सब भूल जाते हैं, फिर कोई किसी को याद नहीं करता। इसीलिए चाहते हो कि हमारा जीवन भी आनंद में बीते, हमारे जीवन में कोई चिंता ना होवे, हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना होवे, तो अपने जीवन के मालिक खुद ना बनो, अपने जीवन के मालिक प्रभु को बना दो, उनके हाथों में जीवन की डोर सौंप दो। यदि भगवान जीवन की डोर को संभालेंगे तो हमें फिर चिंता नहीं सताएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप जानते हैं, मान लीजिए किसी सेठ के घर में हम कोई काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई चौकीदारी कर रहे हैं। अब सेठ की कंपनी में घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए तो उसकी चिंता हमें होगी या सेठ को होगी? किसको होगी चिंता? सेठ को होगी, हमें तो होगी नहीं। हमें तो अपनी तनख्वाह से मतलब है कि भैया महीने पे इतनी तनख्वाह मिलेगी। अब लाखों का जो नुकसान हो, जो भी हो, वो मालिक को चिंता होगी, वो जाने कैसे संभालना है, क्या करना है। उसी प्रकार
हम स्वयं के जीवन के मालिक बने रहेंगे तो बात बात पे चिंता सताएगी कि ऐसा बिगड़ गया, ये काम नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ। जीवन का मालिक भगवान को बना दो, ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो जीवन की डोर, फिर बने सो जाने वही और बिगड़े सो जाने। मैंने तेरे हाथ में सौंप दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। जिसने भी अपनी जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंपी है, कभी उसको जीवन में रोना नहीं पड़ा, कभी उसको पछताना नहीं पड़ा। इसलिए चाहते हैं कि जीवन में हमें तकलीफ ना हो, दुख ना हो, तो भगवान के हाथ में जीवन की डोर सौंप दो। उनको बोलो कि हे नाथ, इस जीवन के मालिक तो आप हैं, आप जानो इसको चलाना कैसे है। यदि वो इस जीवन को संभालेंगे तो सत्यता की बात है, कभी रोना नहीं पड़ेगा। अब देखो, हम ये नहीं कहते कि आप भगवान को जीवन का मालिक बना दोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, ये बात नहीं कहते। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन अंतर क्या रहेगा? आज जब कोई तकलीफ आती है, आज जब कोई दुख आता है, तो उस दुख से लड़ने के लिए अकेले खड़े रहते हैं, हम अकेले उस तकलीफ से लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जिसके जीवन के मालिक परमात्मा है, जिसका रिश्ता भगवान से है, उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो अकेला नहीं खड़ा रहता, दुख आने से पहले वो मुरली वाला आके साथ खड़ा हो जाता है। इतना अंतर हो जाता है। आज दुख आता है तो हम रोते हैं, प्रभु ऐसा संकट आ गया, ऐसा दुख आ गया। बाद में दुख तो आएगा, कब वो चला जाएगा, कब वो टल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त की बाह थाम कर खड़े रहते हैं। इसलिए अपने जीवन का मालिक प्रभु को बना दो, प्रभु से संबंध जोड़ लो, तो जीवन में कभी दुख नहीं सताएगा। हमारे ब्रज में संत कहा करते हैं कि जब से भगवान से रिश्ता जुड़ा है, जब से प्रभु से रिश्ता जुड़ा है, तब से जीवन में दुख सताते नहीं है। दुख आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख आते हैं, पर दुख सताते नहीं है, आकर चले जाते हैं। क्यों? सारे दुख दूर हमारे हो गए, कब से? सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए, मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे
रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। जग से रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। सारे जग से उठा भरोसा, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, सब कुछ तुम पर तोड़ के बैठे। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है हम किनारे हो गए। ऐसा लगता है हम किनारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बांके बिहारी लाल की। हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला, हाथ पकड़ कर रहता है तू। हाथ पकड़ कर रहता है तू, हाथ पकड़ कर रहता है तू। बिन तकदीर के गुजारे हो गए। बिन तकदीर के गुजारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। कौन कौन ठाकुर जी का हुआ है, एक बार कहिए ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे 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 हो गए। जय हो। बांके बिहारी लाल की। हेलो हेलो सभी माता लोग बहनों के स्थान पे लेके बैठ जाए। हरी बोल। माता लोग बहनों से अनुरोध है, अपना मान देकर श्रीमद् भागवत कथा का भरपूर आनंद लें। राधे। जग का हो कर देख लिया, अब तेरा बन
मुझसे कह रहा है, हे नाथ, मैंने जग का होकर देख लिया है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं संसार का नहीं बना हूं, मैंने संसार का बनकर भी देख लिया है। संसार का बनने के बाद मैंने इतना जाना है कि अब केवल मात्र, हे नाथ शिराजी, अब केवल इतना मैंने जाना है कि अब आपका बनकर मुझे रहना है। क्योंकि संसार की सच्चाई कितनी है। अभी जितने लोग भी कहते हैं ना कि आप तो हमारे जीवन धन हो, आपके बिना तो हम एक क्षण नहीं रह सकते, आपके बिना तो घर सूना सूना है, आपके बिना घर कुछ नहीं है। जीवन की सच्चाई जानना चाहते हो, एक बार यदि गलती से भगवान ना करे किसी को पैरालाइज हो जाए, लकवा मार जाए, जितने लोग कहते हैं कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, महीने 2 महीने सेवा नहीं कर पाएंगे, वही लोग उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, गाली देंगे, अरे काम धाम के तो बचे नहीं, पड़े रहते हो, हमें और सेवा में लगा के रखा है। 2-4 महीने में ही भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे, हे प्रभु अब तो इनको उठा लो, अब तो अपने पास बुला लो। जो लोग आज कहते हैं कि आपके बिना इस घर में कुछ नहीं है, आपके बिना ये जीवन कुछ नहीं है, वही लोग फिर भगवान से कहेंगे, प्रभु अब थोड़ी कृपा कर दो, आप अपने पास में बुला लो। अब सेवा नहीं होती, ये संसार वाले 2-4 महीने भी सेवा नहीं कर सकते। जब तक खूब चल फिर रहे हो ना, तब तक कह रहे हैं कि हाँ आप हमारे हो, आप हमारे हो। जब तक काम बन रहा है, जब तक मतलब है, तब तक आप हमारे हो, मतलब खत्म, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, इतना संसार का संबंध है। तो भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु मैंने संसार के सभी रिश्तों की सच्चाई जान ली है कि संसार के रिश्ते ऊपर से तो अपने दिखते हैं, अंदर से सबके सब खोखले हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। अपना बना कर रखना कान्हा, बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए, तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो, ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जीवन में महाराज
जब हम भगवान से रिश्ता बना लें, भगवान से संबंध जोड़ लें, तो दुख आता तो है, लेकिन दुख जीवन में सताता नहीं है, परेशान नहीं करता। हमें फिर अपने जीवन की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि फिर भक्त को भरोसा होता है मैं कुछ करूं या ना करूं, प्रभु देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। एक भरोसा हृदय में आ जाता है। तो आज भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है। अर्जुन बोले प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं है, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे, क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। आज ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन जिस स्थान पर आप विश्राम कर रहे हैं, जिस स्थान पर आप सो रहे हैं, क्यों ना आज इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सो जाओ। ये स्थान मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अर्जुन ने कहा जैसी आपकी मर्जी। पांचों पांडव वहां से उठे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर सो गए। पांडवों के पुत्रों ने देखा कि आज पिताजी यहाँ पर सो नहीं रहे हैं, तो पांडव पुत्र आए और रात्रि में आकर पांडवों के स्थान पर जाकर सो गए। अब अर्धरात्रि में जब अश्वत्थामा आया, चारों तरफ अंधेरा लगा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लगा कि शायद यहाँ पर पांडव सो रहे हैं, क्योंकि जो पांडव पुत्र थे वो पांडवों की तरह ही दिखते थे। रात्रि में आकर पांडव समझ के पांडव पुत्रों के पांचों के शीश काट कर ले गया। पांचों के शीश को काट कर दुर्योधन के पास में ले गया और कहा मित्र तुमने कहा था कि एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं पांचों को मार कर आया हूं। मैया बीच में खड़ी है रही हैं, माता जी सुन भी नहीं, कोई काम आ गया है क्या? तो यहाँ पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहा मित्र तुमने कहा था कि एक को मार कर आना, मैं पांचों को मार कर आया हूँ। दुर्योधन बोला अच्छा तुमने पांचों को मार दिया तो लाओ भीम का शीश लाओ मेरे हाथ में। और जैसे भीम के पुत्र का शीश दुर्योधन के हाथ में दिया, स्पर्श करते दुर्योधन ने छोड़ दिया। कहा मित्र ये भीम नहीं हो सकता, भीम के अंग तो वज्र की तरह कठोर है। और जब प्रकाश में देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो तो पांडव पुत्र थे। यहाँ पर भोर की बेला हुई, द्रौपदी ने देखा कि आज बड़ी देरी हो गई, मेरे पुत्र जागे नहीं, क्या बात है मैं जाकर देखूं तो सही। और जब कक्ष में गई तो जाकर क्या देखा, धड़ तो पांचों के पड़े हैं, सर एक का भी नहीं है। रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया। यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे 5-5 पति हैं, उनके साथ में आकर युद्ध करते, मेरे इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। रुदन कर रही है, हजारों लोगों की भीड़ लगी है, पांचों पुत्र सामने मरे पड़े हुए हैं। कहते हैं किसी माँ का एक पुत्र बीमार ही हो जाए तो हृदय में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं
इस संसार में कोई हमसे कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले, लेकिन सबके प्रेम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब छिपा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। एक माता पिता का प्रेम ऐसा होता है कि माता पिता के प्रेम में कोई हमारे लिए स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। एक माँ बाप ही अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी तो संसार में सबके प्रेम में मतलब है, सबके प्रेम में स्वार्थ है। और आज जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता के ऊपर चिल्लाते हैं, माता पिता से कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया। उनको लगता है कि शायद हम इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है। महाराज, आज जितना स्नेह प्रेम एक माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, उतना स्नेह प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए, जब एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, और वही बालक एक सुंदर पत्नी के आ जाने से माँ बाप का त्याग कर देता है। देखो, ये कर्म भूमि है, आप जैसा कर्म करोगे वो आपको पलट कर मिलने वाला है। इंसान अपने कर्म से कभी नहीं बच सकता। आज लोग 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ धाम करने के लिए जाते हैं, घर में बैठे माता पिता भूखे बैठे हैं, रो रहे हैं, उनको 2 टाइम रोटी के लिए आप नहीं पूछ रहे हैं, और 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 4 धाम की यात्रा का आपको फल मिलेगा? नहीं मिलने वाला। आप भले 4 धाम की यात्रा कर लो, और यदि घर में बैठे माता पिता आपके दुखी हैं तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल नहीं मिलेगा। और भले ही आप 4 धाम की यात्रा पर ना जा सको, घर में बैठे माता पिता की आप यदि सेवा करो तो आपको घर बैठे ही 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाए। आज लोग मंदिरों में जाके भंडारा करवाते हैं कि भंडारा करवाएंगे तो पुण्य कमाएंगे। मंदिर में जाके आप भंडारा करवा रहे हैं, घर में बैठी माँ भूखी बैठी है 2 रोटी के लिए कि कोई समय पर भोजन दे दे, तो आपको क्या लगता है कि वो मंदिर का भंडारा आपको पुण्य देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहले भगवान हमारे माता पिता हैं जो हमारे घर में बैठे हैं, बाद में कोई दूसरा भगवान है। आज इस संसार में यदि किसी भी बच्चों के कारण माता पिता की आंख में यदि आंसू आ जाएं, तो आप विचार करो, घोर नरक की याचना मिलेगी। तो कभी भी हमें अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए, माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। अच्छा, आज के समय में लोग कहते हैं आज की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत पढ़ लिख गई है। क्यों? जगह जगह वृद्धाश्रम बन गए हैं। तो लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम जगह जगह बन गए हैं, तो आज के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं। एक बात कहें, पहले के जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन पहले के जमाने में बूढ़े माता पिता घर में रहते थे। आज के बच्चे इतने पढ़ लिख गए हैं कि उनको अपने घर में बूढ़े माता पिता के लिए जगह नहीं है, तो उनको जाके वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से, वो ऐसे पढ़े लिखे लोगों से अच्छे तो वो बिना पढ़े लिखे लोग अच्छे थे। कम से कम उनको माता पिता का सम्मान करना तो आता था, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना तो उनको आता था। आज जीवन भर माता पिता मेहनत करते हैं कि घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर खूब बढ़िया नौकरी चाकरी पर लगा देंगे। खूब मेहनत दिन रात करते हैं, बच्चे बड़े होकर नौकरी पर भी लग जाते हैं, लेकिन आखिरी में होता क्या है? घर में केवल बूढ़े माँ बाप ही रह जाते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा तो दिया,
लेकिन उन बच्चों के पास घर में रहने का समय नहीं है। अब कोई विदेश जाके रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है, अब बूढ़े माता पिता केवल घर में ही बैठे हैं। आपने उनका भविष्य तो बना दिया, लेकिन उन्होंने एक बार पलट के आपके ऊपर देखा कि हम इतने दूर जाकर रहेंगे, रात को कभी भी दुख तकलीफ हमारे माता पिता के जीवन में आएगी तो कौन इनको देखेगा। आजकल हर जगह की स्थिति ऐसी है, गांव की वो गलियां खाली सूनी पड़ी हुई हैं, वो सूने आंगन पड़े हुए हैं जहां बच्चे खेलकर बचपन में किलकारियां गूंजा करती थी। आज वो घर के आंगन सूने हैं, बड़े बड़े महल चौबारे बनाकर खड़े कर लिए लेकिन सूने हैं। एक कोने में बूढ़ी माँ बैठी है और दूसरे कोने में बूढ़ा पिता बैठा है। क्यों? बच्चों ने तो अपने आशियाने विदेशों में बना लिए हैं। तो आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि माता पिता के लिए उनके पास कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, आप जैसा कर्म करोगे वो सब आपके पास लौट कर आने वाला है। एक कथा आपको सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक बूढ़ी मैया थी। घर में बूढ़ी मैया थी और 5 वर्ष का उसका छोटा सा पोता था और बेटा बहू घर में थे। अब एक दिन क्या हुआ, बेटे ने शाम को फोन किया अपनी पत्नी के लिए, कहा आज हमें किसी के विवाह में जाना है, भोजन करने के लिए पार्टी में जाना है, तो आज तुम ऐसा करना घर में भोजन नहीं बनाना और तैयार हो जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आज पार्टी में चलना है। पत्नी ने कहा ठीक है। शाम को वो बालक लौट कर आया, अपनी पत्नी से कहा कि चलो हमें पार्टी में चलना है। तो पत्नी बोली कि हम तो जाके पार्टी में खाना खा लेंगे, वहां भोजन कर लेंगे, लेकिन घर में जो बूढ़ी माँ बैठी है मैंने तो उनके लिए भी भोजन नहीं बनाया, तो क्या किया जाए। पति कहने लगा देखो ऐसा करते हैं, माँ से कह दो कि तैयार हो जाए, माँ को साथ में लेकर चलते हैं। साथ में लेकर माँ को चलेंगे और रास्ते में जो गुरुद्वारा पड़ता है उस गुरुद्वारा में माँ को उतार देंगे, माँ वहीं भोजन कर लेगी और जब हम लौट कर आएंगे तो अपने साथ में माँ को ले आएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, बढ़िया रहेगा। बहू जाकर अपनी सास से बोली माँ आप भी तैयार हो जाओ, आप भी हमारे संग में चलो। बूढ़ी माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो मेरे बेटा बहू मुझे संग में लेकर जा रहे हैं। तैयार हो गई, गाड़ी में बैठे तीनों। जैसी गाड़ी में बैठे गाड़ी चली, गाड़ी जाके गुरुद्वारा के सामने जाके रुक गई। वो बेटा कहने लगा माँ आप यहीं उतर जाओ। माँ ने कहा क्यों, तुम भी यहीं आए हो क्या, तुम भी यहीं जाओगे? ना ना माँ मैं पार्टी में जाऊंगा, तुम ऐसा करो तुम यहीं उतर जाओ और यहीं जो लंगर चल रहा है तुम वहीं भोजन कर लेना, और जब मैं उस तरफ से लौट कर आऊंगा तो तुम्हें साथ में लेकर घर चलूंगा। माँ उदास हो गई। माँ बोली बेटा यदि तुझे साथ में लेकर ही नहीं जाना था तो लेकर ही नहीं आता। एक दिन क्या मैं भोजन नहीं करती तो मर थोड़ी ना जाती मैं, इससे बढ़िया तो मैं घर में भूखी बैठी रहती। बहू कहने लगी माँ देरी मत लगाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं, हम वैसे लेट हो चुके हैं। गाड़ी से बूढ़ी माँ को उतार दिया। वो 5 वर्ष का पोता रोते रोते बोला माँ मैं भी दादी माँ के संग जाऊंगा, मैं भी दादी के संग जाऊंगा। माँ ने चिल्लाकर उस अपने बेटे को गाड़ी में बिठा लिया। अब गाड़ी जैसी थोड़ी सी आगे बढ़ी, वो 5 वर्ष का बालक उसका रोना जैसे शांत हुआ, अपने पिता से कहने लगा पिताजी से कहा पिताजी मैं बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत रुपया कमाऊंगा, बहुत धनवान व्यक्ति बनूंगा। माता पिता दोनों बड़े प्रसन्न हुए कि तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरे बेटा इतनी आगे तक की सोच रहा है। अच्छा इतना पैसा कमा के तू क्या करेगा? वो 5 वर्ष का बालक बोला पिताजी मैं इतना पैसा कमा के अपने घर के सामने गुरुद्वारा बनवाऊंगा। माता पिता और प्रसन्न हुए कि लगता है हमारा बेटा बड़ा धार्मिक निकलेगा जो गुरुद्वारा बनवाएगा। अच्छा तो गुरुद्वारा तो बनवाएगा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि घर के सामने क्यों बनवाएगा? कहीं अगल बगल में आस पड़ोस में कहीं और जगह भी बनवा सकता है, घर के सामने क्यों बनवाएगा?
वो 5 वर्ष का बेटा कहने लगा, पिताजी माँ जी, मैं इसलिए घर के सामने गुरुद्वारा बनवाऊंगा कि बड़े होकर जब मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं पार्टी करने के लिए जाऊंगा तो आपको भोजन करने के लिए इतने दूर चलकर नहीं आना पड़ेगा। आप घर के बाहर निकलोगे और बाहर निकलते गुरुद्वारा में जाके आप भोजन कर लोगे, इतने दूर चलकर नहीं आना पड़ेगा, इसलिए घर के सामने ही मैं गुरुद्वारा बनवाऊंगा। पिता गाड़ी चला रहा था, हाथ से गाड़ी छूट गई, गाड़ी वही रोक दी। ये 5 वर्ष का बालक क्या बोल रहा है? गाड़ी को लौटा कर ले गया अपनी माँ के पास में, क्षमा मांगी, माँ को गाड़ी में बिठाया। तो महाराज कहने का अर्थ है, हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा हम अपने माता पिता के साथ में करेंगे, भूल में मत रहना, वही हमारे साथ में होने वाला है। क्योंकि आप हर चीज से संसार में बच सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से कहीं नहीं बच सकते हो। जो हमने कर्म किए हैं वो एक एक लौट कर हमारे पास चलकर आने हैं, एक एक कर्म हमारे पास में आएगा। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को दुख ना दें, क्योंकि कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ हृदय से दुआ दे दे, बालक 1000 संकटों से भी बचकर आ जाएगा माँ की दुआ के कारण। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 घरों में बर्तन मांजकर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, पर धिक्कार है उन 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पाली जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तो ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। कहा 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती 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 है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। उन 9 महीने में अपने एक एक रक्त के कण से वो माँ एक बच्चे को सींचती रहती है और फिर 9 महीने तक
इतने बोझ को लेकर ढोने के बाद माँ अपने उस प्राण से प्यारे को जन्म देती है। बड़ा सुंदर भाव है, समझने बात योग्य बात है। हम अगर 1 घंटे अगर 1 ही किलो ईंट को 1 घंटे अगर लेकर के घूमेंगे, लगेगा पता नहीं कितना वजन लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन वो माँ 9 महीने तक अपने हर एक क्षण हर एक पल साथ में लेकर घूमती है। बड़ा सुंदर भाव है कहा, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती 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 है माँ। दुख जो है बच्चों को माँ पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को माँ पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को माँ पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को माँ पहचान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ये संसार का हर प्राणी आपसे कह सकता है कि आपके दुख में हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो सच्चे हृदय से सच्चे मन से अपने बच्चों के दुख को पहचानते हैं और जितना हो सकता है दुख आने से पहले उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये भूल में मत रहना कि ये संसार आपके साथ देगा, कभी नहीं देगा। जो माँ बाप आपके लिए कर सकते हैं इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो आपके हित का कार्य करे, आपके लिए अच्छा सोच भी सकता हो। इसीलिए कहा है तेरे जीवन में अच्छा मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में अच्छा मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में अच्छा मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में अच्छा मुकाम लाएगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जय हो। और कहा बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, 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 जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। कर कितनी रातें बिताती है माँ। जब 9 महीने बाद माँ बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चा और माँ दोनों सोते हैं तो बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो कहाँ सूसू कर रहा है, कहाँ पोटी कर रहा है, कहाँ अपना मलमूत्र त्याग रहा है। जब मलमूत्र त्यागते हुए बच्चा जब भीग जाता है, गीला हो जाता है, तो माँ उस गीले से उठाकर उसको सूखे में सुलाती है। स्वयं
चाहे गीले में सो जाए, लेकिन उनका इतना ख्याल रखती है कि इसको कोई बीमारी ना लगे, ये परेशान ना हो, इसकी अच्छे से नींद पूरी हो। चाहे माँ पूरी रात जागकर उसको सुलाएगी, लेकिन वो सोना चाहिए, कैसे भी सोए। खुद जागी हुई है, लेकिन पुत्र की इतनी चिंता है कि बेटा सोए ही, कैसे भी सोए। इसीलिए कहा बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, 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 जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, वो जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती क्यों? है माँ, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं, तेरे काम आएगी, हो ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ये तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, हो ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जय हो। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, 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 माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। जब माँ के द्वारा हमें इस पृथ्वी पर लाया जाता है, उन्होंने पहचान दिलाई। सबसे पहले इस धराधाम पर जब हमने जन्म लिया तो हमें उनके द्वारा पहचान मिली कि ये इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं। उनके द्वारा सर्वप्रथम हमें उनके नाम से जाना गया। अपने पूरे जीवन में जो उन्होंने कमाया उस पहचान का हमें वारिस बनाया। और लेकिन हम सब भूल जाते हैं, कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। ये आप उनको पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिन्हें पहचान नहीं मिलती, वो सभी लावारिस कहलाते हैं। याद रखिए, जिन्हें पहचान नहीं मिलती वो लावारिस कहे जाते हैं संसार की। ये संसार की माया है। लेकिन जिनके माँ बाप, जिनके सर पर उनकी साया है, छत्र छाया है, उनकी कृपा है, उन्हें उनकी पहचान मिलती है। सबसे पहले माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। हमारी तुम्हारी सबकी भगवान और
इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। बड़ा सुंदर भाव कहा है, अपनी माँ को मना ले वो माँ स्वयं खुद ब खुद मान जाएगी। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है, माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं लेकिन हमें भंडारा करवाना है। ये सदैव याद रखिए, जब तक घर के देव आपके तृप्त नहीं हैं, खुश नहीं है आपसे, तो भंडारा भी वो आपके किसी काम आने वाला नहीं। जो घर के देव नहीं मना सकते वो बाहर जाके किसे मनाएंगे। संसार में ढूंढा लेकिन घर में जब नहीं ढूंढा तो क्या ढूंढा। अपनी माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा दुआएं तेरे माँ। एक बार सभी जोरदार जयकार लगाएं, बोली अपने अपने माता पिता की, भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं महाराज, इस संसार में दो भगवान हैं, एक दिखने वाला भगवान है और दूसरा ना दिखने वाला भगवान है। इस संसार में जो दिखने वाला भगवान है वो हमारे माता पिता हैं, और जो ना दिखने वाला भगवान है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। भगवान तो दोनों ही हैं, लेकिन हम पहले अपने घर में बैठे हुए भगवान की सेवा करेंगे, घर में बैठे हुए भगवान को मनाएंगे, तब जाकर कहीं वो मंदिर में बैठा परमात्मा हमसे रीझेगा। इसलिए कभी भी प्रयास करो कि अपने माता पिता को दुख ना दो, माता पिता को तकलीफ ना दो। हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे द्वारा कभी हमारी माता पिता के आंख में आंसू ना आए। हर एक संतान का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जितना स्नेह प्रेम हमारे माता पिता हमसे करते हैं, इतना प्रेम कोई नहीं करता संसार में। आज द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा, देवी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। जैसी द्रौपदी ने देखा तो देखते ही द्रौपदी जाकर प्रणाम कर रही है। सब कहने लगे कि द्रौपदी पागल हो गई है, जिसने इसके 5 पुत्रों को मार दिया उसको जाकर प्रणाम कर रही है, ये द्रौपदी पागल हो गई है।
अर्जुन के पास जाकर अर्जुन से कहने लगी, स्वामी इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, तुम्हें सुध तो है कि तुम क्या बोल रही हो? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया और तुम कह रही हो इसको छोड़ दो। द्रौपदी बोली, स्वामी इनको मारने से मेरे पुत्र लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, कहा, प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण यदि कितना भी आताताई क्यों ना हो, उसको कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है। भगवान से अर्जुन कहने लगे, प्रभु बड़ा अच्छा न्याय कर दिया आपने, अश्वत्थामा को मार भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता, तो करूं तो क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली, केशों को काट दिया, जनेऊ को निकाल दिया, अपमानित करके बीच सभा से अश्वत्थामा को अर्जुन ने निकाल दिया। जब बीच सभा से निकाल दिया तो अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अब बचा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उनके गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया, और जैसे ही उस अग्नि अस्त्र को आते देखा, उत्तरा ने भगवान के निकट आई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु आप मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा कीजिए। यदि मैं मर जाऊं, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है, इस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, यदि ये बालक मर गया तो इस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। आज जो गलती द्रौपदी ने की थी, वो गलती आज उत्तरा ने नहीं की। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था बीच सभा में, तो द्रौपदी ने सबसे पहले भगवान को नहीं बुलाया, क्योंकि द्रौपदी को विश्वास था कि जिस सभा में इतने बलशाली मेरे 5 पति बैठे हों, उस सभा में कौन मुझे निर्वस्त्र कर सकता है। तो भगवान को नहीं पुकारा द्रौपदी ने। जब देखा कि 5 पतियों ने सर झुका लिया, फिर भी भगवान को नहीं बुलाया, फिर भी द्रौपदी सोचने लगी कि जिस सभा में भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी संत बैठे हो, उस सभा में कौन मुझे निर्वस्त्र कर सकता है। जब द्रौपदी ने देखा कि भीष्म पितामह ने भी अपना सर झुका लिया, एक एक करके जितने सभासद उस सभा में बैठे थे सबकी ओर द्रौपदी ने निहारा, लेकिन जब सबने अपना सर झुका लिया, तब द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। तब द्रौपदी ने अपनी दोनों भुजाएं उठाई और प्रभु को पुकारने लगी, हे नाथ लाज रखो गिरधारी, 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 लाज रखो गिरधारी। जब द्रौपदी को लगा कि बीच सभा में अब कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, तब दोनों भुजाएं द्रौपदी ने उठाई और तब प्रभु को पुकारा, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी।
और जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, प्रभु प्रकट हो गए। इतना प्रभु ने चीर बढ़ाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है। दुशासन चीर को खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। इतना प्रभु ने चीर बढ़ाया। अच्छा, आजकल देखो लोगों की मानसिक स्थिति देखो कैसी है। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोपियों के संग में चीर हरण लीला की। तो आजकल के लोग क्या कहते हैं कि भगवान कैसे थे कि गोपियों के वस्त्र को चुराया, गोपियों के चीर को चुराया। अच्छा, 7 वर्ष के बालक में अच्छे से इतनी बुद्धि भी नहीं होती है कि अच्छा बुरा खुद का वो पहचान सके। 7 वर्ष का एक बालक। लेकिन आजकल के लोगों की मानसिकता देखो कितनी बिगड़ चुकी है, कितनी गिर चुकी है। उनको 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया याद है कि कन्हैया ने 7 वर्ष की आयु में गोपियों के चीर को चुराया था। 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया याद है, लेकिन 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया याद नहीं है। कि जिस सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, उस समय ठाकुर जी ने बीच सभा में आकर द्रौपदी की लाज को बचाया, वो किसी को याद नहीं है। इससे पता लगता है कि आजकल के लोगों की मानसिकता कितनी बिगड़ चुकी है। आज जब द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, सब कुछ भूल कर प्रभु प्रकट हो गए और द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया। तो आज ये गलती यहाँ पर उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा भी चाहती तो पहले पांडवों के पास जाती कि आप मेरी रक्षा करो, लेकिन ना, उत्तरा सबसे पहले भगवान के ही पास आई है। नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाकर प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भस्थ बालक की भगवान ने रक्षा की। कुंती बुआ खड़े खड़े सारा दृश्य देख रही हैं। कुंती बुआ आई और आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। जब कुंती बुआ जी भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी तो ठाकुर जी कहने लगे, बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। आप भी उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु मैं जानती हूँ कि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके कृपा करके मेरे भतीजे बनकर आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप परम पिता परमात्मा हैं, आप भगवान हैं। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा मैं भगवान हूँ? जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। सबने आकर कुछ ना कुछ ठाकुर जी से मांग लिया, लेकिन कुंती बुआ चुपचाप खड़ी है, कुछ भी नहीं मांगा। ठाकुर जी पास में गए, बोले बुआ जी अभी अभी तो आप कह रही थी कि मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान मुझे दीजिए कि मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे, मेरे जीवन में हमेशा दुख रहे। अच्छा, और हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान के पास जाकर हम प्रभु से क्या मांगते हैं? हे नाथ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम इतना सब भगवान से मांगते हैं कि हे नाथ सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे और तन में कोई कष्ट भी ना रहे, इतना सब भगवान से मांगते हैं। लेकिन कुंती बुआ ने क्या मांगा कि प्रभु आप मुझे दुख दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ जी आपको सुध भी है, विचार किया है आप क्या मांग रही हो, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा, हाँ प्रभु मुझे अच्छे से पता है कि मैं दुख मांग रही हूँ। और दुख क्यों मांग रही हूँ? कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए,
बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे साथ ना रहे। मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारे साथ खड़े रहें, आपकी याद हमें आती रहे। क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो दुख में भगवान की याद आती है। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, दुख में ही सब भगवान को याद करते हैं। और महाराज यदि सुख में ही भगवान को याद कर लिया जाए तो जीवन में दुख काहे को होवे फिर। तो कुंती बुआ ने कहा प्रभु मुझे दुख दीजिए, यदि मेरे जीवन में दुख रहेंगे तो मुझे हर पल हर क्षण आपकी याद आएगी, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दीजिए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है, सबसे बड़ा तकलीफ का समय कौन सा है। आज हमें संसार के जो छोटे मोटे दुख तकलीफ मिलते हैं ना, हम जानते हैं कि यही जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है, लेकिन वास्तव में ये हमारे जीवन में दुख नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिलता है। फिर वास्तव में हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब भजन ना सुमरन होई, जब तब भजन न सुमरन होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमरन होई, जब तब भजन न सुमरन होई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है, सबसे बड़ा संकट का समय कौन सा है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन होई। जिस समय हमारी जिह्वा भगवान के नाम को ना गा रही है, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हमारे नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हम भगवान को भूल कर बैठ जाएं, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का संकट का समय है। वही सबसे बड़ा दुख का समय है जब हम भगवान को याद नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जपते। यही सबसे बड़ा संकट है। और जो सुख हमें, सुख और दुख जो संसार की क्रियाओं से यहाँ पर मिलते हैं, वो वास्तव में दुख नहीं है, वो तो हमारे कर्मों के फल हैं जो हमें दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। वास्तव में दुख तो वही है जिस समय एक जीवात्मा भगवान को भूल जाए। इसलिए हर समय हमारी याद में भगवान रहने चाहिए, हर समय हमारे चित्त में भगवान होने चाहिए। भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। आज ठाकुर जी ने कुंती बुआ को दुख नहीं दिया। जो जीवन में
था उस माया के बंधन की डोरी को आज भगवान ने तोड़ दिया, लेकिन कुंती बुआ को प्रभु ने दुख नहीं दिया। आज जब भगवान जाने लगे तो प्रभु को याद आई कि अभी कोई और भी है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, आज भगवान ने जाकर भीष्म पितामह को दर्शन दिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तब अपनी मृत्यु को बुला सकते थे, जब चाहे तब अपनी मृत्यु को प्रकट कर सकते हैं। ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। लेकिन आज जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान के दर्शन करके भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु अब मैं जाना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा कि पितामह आप तो हजारों वर्ष जीवित रह सकते हैं, आप अभी क्यों जाना चाहते हैं? तो पितामह ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि जन तपस्या करते हैं कि मुझे अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन फिर भी अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नेत्र आपका दर्शन कर रहे हैं, मेरी जिह्वा आपका नाम गा रही है। इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं और क्यों जीना चाहूंगा? तो भगवान को देखते देखते आज भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने पितामह का अंतिम संस्कार इत्यादि किया। भगवान द्वारिकापुरी चले गए। आज जिस बालक की प्रभु ने गर्भ में रक्षा की थी, आज उस बालक का जन्म हुआ और उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी महाराज जैसे ही धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, पांडवों ने आज अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। महाराज परीक्षित का राज चल रहा था। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए तो परीक्षित ने क्या देखा कि एक काला काला व्यक्ति एक बैल को मार रहा है। जिस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर वो बैल खड़ा हुआ है, वहीं एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। ये जो काला काला व्यक्ति है कोई और नहीं, एक कलयुग है। और जो बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं वो बैल धर्म है। इस कलिकाल में धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर के बल पर धर्म टिका है। धर्म के 4 चरण हैं, तप दया पवित्रता और दान, ये 4 धर्म के चरण हैं। इस कलयुग में 3 पैर टूट चुके हैं धर्म के, तप दया और पवित्रता, ये 3 पैर टूट चुके हैं। केवल दान के बल पर इस कलिकाल में धर्म टिका हुआ है। और जो गाय खड़ी खड़ी रो रही है वो कोई और नहीं, वो पृथ्वी मैया है। पृथ्वी मैया खड़ी खड़ी रुदन कर रही है। कलयुग को लगा कि राजा परीक्षित से यदि क्षमा नहीं मांगी तो ये मुझे दंड दे देंगे। राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया कलयुग, क्षमा मांगने लगा और कहा महाराज मुझे कुछ स्थान दीजिए रहने के लिए। तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। 4 स्थान कौन कौन से? धूतपानम स्त्रिय सूनम, 4 स्थान रहने के लिए दिए। 4 जगहों पर कलयुग निवास करता है। पहला स्थान धूतपानम, जहां मंद्रापान होती है वहां कलयुग निवास करता है। जहां अवक्ष भोजन किया जाए वहां पर भी कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान दिया जो पर स्त्री का गमन करे, अपनी नारी को छोड़कर जो पर नारी का संग करे या पर पुरुष का संग करे वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। और जहां झूठी गवाही दी जाए वहां कलयुग का निवास होता है।
और महाराज जहां पर जुआ खेलता हो वहां पर कलयुग का निवास होता है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दिए। अच्छा, अब आजकल लोगों से कहो कि महाराज भजन करो, तो लोगों का जवाब क्या रहता है कि महाराज कलयुग चल रहा है, कलयुग में थोड़ी भगवान का भजन होता है। एक बात कहें, हर स्थान पर कलयुग नहीं है, कुछ स्थानों पर ही कलयुग सीमित है, हर जगह पर नहीं है कलयुग। आज किसी के घर में कलयुग जबरदस्ती नहीं आता है, हम खुद अपने घर में कलयुग को लेकर आते हैं। जबरदस्ती कलयुग किसी के घर में नहीं आता कि ना चला जा रहा ना, हम खुद लेकर आते हैं। आज पहला स्थान कलयुग के लिए दिया मंद्रापान, जो शराब पीता है वहां कलयुग का निवास होता है। अब आजकल तो शराब पीना लोगों ने शौक बना लिया है, बहाना चाहिए शराब पीने का। अब क्या जबरदस्ती कलयुग आपके घर में आया, आप ही तो लेकर आए हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग आज मद्रापान करते, बोले किसी का जन्मदिन है आज थोड़ी सी हो जाए, शादी पार्टी है थोड़ी सी शराब पी ली जाए, आज थोड़ी तनख्वाह बढ़ गई है नौकरी में तो शराब पी ली जाए। बात बात पर लोगों ने शौक बना लिया है। लेकिन एक बात कहें, आप शराब जरूर शौक में पीते हैं, लेकिन एक शराब ऐसी चीज है जो आपके घर परिवार को नष्ट कर देती है। एक व्यक्ति से कहो कि शराब पीना बंद कर दो तो उनको लगता है अरे शराब ये तो पी रहे हैं, क्या जाएगा इसको, थोड़ी सी पी लेंगे तो। आपको लगता है कि केवल मात्र आप शराब पी रहे हैं, लेकिन एक शराब पीने वाला व्यक्ति अकेली शराब नहीं पीता है, वो अपनी श्वासों को पी जाता है। यदि आप 60 साल जिंदा रह रहे थे और आपने शराब पीना चालू कर दिया तो आप 40 साल में चले जाओगे, फिर गारंटी नहीं कि आप 60 साल जिंदा रहोगे। तो शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पी जाता है, अपने माता पिता की उम्मीदों को पी जाता है, अपनी पत्नी के सपनों को पी जाता है, अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को पी जाता है, और बड़े हल्के में कह देता है कि मैं तो शराब अकेली पी रहा हूँ। एक शराबी के घर में जाकर देखो उसकी पत्नी कितनी दुखी रहती है। वो दिन भर काम तो करेगा, मेहनत तो करेगा, लेकिन वो पैसा जो कमाएगा वो घर तक नहीं जाएगा। घर तो जाएगा बोतल लग के ही घर में जाएगी। घर में पत्नी बैठकर इंतजार करती है कि 2 पैसा आप लेकर आओ तो कुछ भोजन पानी घर में बने, कुछ बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जाए। लेकिन लोगों को लगता नहीं है। अच्छा एक बात कहें, हम जो आपसे कह रहे हैं कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, हमारा इसमें स्वार्थ कुछ नहीं है कि इसमें कुछ हमारा स्वार्थ हो। आप यदि बात मान लोगे आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपका घर बच जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बच जाएगा। आज यदि हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, किसी ट्रेन या बस में हम सफर कर रहे हो, कोई शराबी व्यक्ति आकर हमारे बगल में बैठ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है कि जल्दी उठ जाए, यहाँ पर आकर क्यों बैठ गया। किसी शराबी व्यक्ति के बगल में आप 10 मिनट बैठना पसंद नहीं करोगे। जरा विचार करो, उस पत्नी के हृदय से पूछा करो, उस नारी के हृदय से पूछा करो जो शराबी व्यक्ति के संग में पूरा जीवन बिता देती है। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बची कुची आपकी जिंदगी है, जो बची कुची आपकी श्वासें हैं, वो आपकी बड़े जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको यदि 60-70 साल जिंदगी दी होगी भगवान ने और शराब को जीवन में ले आओगे ना तो आधी ही बचेगी, आधी शराब में ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए कलयुग किसी के घर में चलकर नहीं आता है, हम खुद लेकर आते हैं। आजकल लोग कहते हैं अरे भैया हमने अपने से नहीं पिए, वो तो हम संगति में यार दोस्तों ने पिला दी इसलिए हम थोड़ी सी पी कर आ गए। कोई यार दोस्त जबरदस्ती बोतल को मुंह से नहीं लगाते हैं कि नहीं तुम तो पियो, जबरदस्ती कोई नहीं कहता है। हम अपने से पीते हैं, अपने से पान करते हैं और अपने से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन को हम नष्ट कर देते हैं।
दूसरी बात, जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब का पान करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। आप खूब लाख पैसे वाले बने रहना, खूब करोड़पति आप बने रहना, मुंह पर जरूर लोग आपसे मीठे मीठे बोलेंगे, बाद में वही लोग करेंगे अरे वो तो शराबी है, वो कुछ नहीं जानता, वो तो ऐसे बोलता रहता है। हमेशा याद रखना, आप कितनी संपत्ति क्यों ना कमा लो, पर यदि आप शराब पीते हैं, कोई भी आपकी जीवन में इज्जत नहीं करेगा। बाहर की तो बात ही छोड़ दो, घर के छोटे छोटे बच्चे भी इज्जत नहीं करते हैं। जो घर का पिता, जो बाप शराब पीता हो, बच्चे भी इज्जत नहीं करते। तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी बने, आपका जीवन अच्छा चले, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, आपका जितना जीवन बचा हुआ है सुख शांति से आप जीवन को व्यतीत करें। इस शराब नाम के शत्रु को अपने जीवन से निकाल दो। ये आपका कोई मित्र नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है, आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। तो पहला स्थान दिया, जो शराब पान करता है वहां कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान दिया स्त्रीय सूनहा, जो अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का संग करे, वहां पर कलयुग का निवास होता है। अच्छा, माताओं के लिए तो बहुत व्रत बताए हैं। सोमवार का व्रत करो, गुरुवार का व्रत करो, शुक्रवार का व्रत करो। अब जो पर्व आ गया, आज ही वट सावित्री थी, तो वट सावित्री का व्रत करो। तो अनेकों व्रत बताए हैं माताओं के लिए। तो क्या पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं बताया है? बताया है। शास्त्रों में एक व्रत बताया है पुरुषों के लिए, केवल मात्र एक व्रत। और जिस पुरुष ने एक व्रत का पालन कर लिया, उसको जीवन में कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, एक व्रत में उसका कल्याण हो जाएगा। शास्त्रों में पुरुषों को लिए एक व्रत बताया है, वो व्रत कौन सा है? एक पत्नी व्रत हर एक पुरुष के लिए शास्त्रों ने बताया है। आप जीवन में कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन जीवन पर्यंत केवल एक ही स्त्री को धारण करके रखो, एक ही नारी को धारण करके रखो। आपको कोई दूसरा व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही व्रत में आपका कल्याण हो जाएगा। ये व्रत पुरुषों के लिए भी है, माताओं के लिए भी है। जो अपनी नारी को छोड़कर, अपनी स्त्री को छोड़कर पर नारी का संग करे, वहां पर कलयुग निवास करता है। इसलिए कभी भी अपनी नारी के अलावा पर नारी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अपनी नारी को छोड़कर आप किसी को भी देख रहे हैं तो अपनी बहन की दृष्टि से देखो, अपनी बेटी की दृष्टि से देखो, अपनी माँ की दृष्टि से देखो। ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। एक बार जब रावण ने माता जानकी का हरण किया था, तो मंदोदरी ने रावण के साथ में व्यंग किया। ऐसे ही व्यंग करने लगी कि आप जैसी प्रेम अग्नि में जो मैं सुलगती, तो मायावी रूप राम का धर लेती, फिर देखो कैसे सीता की प्रीत ना उमड़ती। यदि आपकी तरह प्रेम अग्नि में मैं जल रही होती, तो माया का मैं राम का रूप बनाकर सीता के सामने चली जाती। सीता तो अपने आप सामने आ जाती, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मंदोदरी ने कहा कि आप जैसी जो प्रेम अग्नि में मैं सुलगती, मायावी रूप राम का धर लेती, फिर देखो सीता की प्रीत कैसे न उमड़ती। बोला दशानन, रावण कहने लगा, हे देवी, बोला दशानन ये भी करके देख लिया, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती। जब जब रूप में धरता हूँ राम का, हर एक नारी मुझे जननी सी लगती, हर एक नारी मुझे सीता सी लगती। तो हमारा आचरण राम के जैसा होना चाहिए। अपनी नारी को छोड़कर किसी भी दूसरी नारी को देखो तो माँ की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो। आज हम
कह तो बड़े आसानी से देते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन एक बात कहें, केवल कहने से चिल्लाने से हम राम और कृष्ण के भक्त नहीं बन जाएंगे कि कह दिया जो भक्त बन गए। लोग कहेंगे हम राम के भक्त हैं। मोबाइल में रिंगटोन कौन सी लगी है? राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मोबाइल में रिंगटोन लगा के रखी है। और घर में कोई अतिथि आ जाए तो मुंह बना के बैठ जाएंगे। ये हमारे राम के आचरण है। मोबाइल में रिंगटोन लगा रखी है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और घर में अतिथि आ गया तो मुंह बना के बैठ गए। ये हमारे राम के आचरण नहीं है, ये हमारे कृष्ण के आचरण नहीं है। मोबाइल में डीपी भगवान की लगा के रखेंगे। आप मोबाइल में रिंगटोन राम की लगाओ या ना लगाओ, मोबाइल में डीपी राम की लगाओ या ना लगाओ, अपने जीवन में चरित्र राम का छापो तो मोबाइल में दिखावे करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन में राम का चरित्र छापो, कहने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ऊपरी आडंबर से आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हो। ऊपरी भेष बनाकर, ऊपरी आडंबर करके दुनिया को आकर्षित कर सकते हो, भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। आडंबर कम करो, हृदय से निर्मल ज्यादा बनो। आज का समय यही चल रहा है, ऊपर से खूब दिखावा करेंगे, खूब आडंबर करेंगे, हृदय में वही छल कपट भर रखा है। एक चीज और बड़ी देखने को मिलती है, आजकल हमारे भैया लोग जो गाड़ी चलाते हैं क्या करेंगे? गाड़ी में भगवान की तस्वीर लगाएंगे, राम जी की तस्वीर गाड़ी में लगा रखी है, दुर्गा मैया की तस्वीर गाड़ी में लगा रखी है, भोलेनाथ की तस्वीर गाड़ी में लगा रखी है। गाड़ी चला रहे हैं, उसी गाड़ी में बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। अब वो सिगरेट पी रहे हैं, वो बीड़ी पी रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारे आराध्य, हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हैं। अब जो तुम बीड़ी से धुआं निकाल रहे हो, सिगरेट से धुआं निकाल रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? भगवान के ऊपर ही जा रहा है ना। इससे बढ़िया तो आप भगवान की तस्वीर विग्रह गाड़ी में लगाओ ही मत, वो अच्छा है। कि गाड़ी में भगवान को बिठाओ नहीं, वो ठीक है, पर ऐसा ना करो कि घर में भगवान, गाड़ी में भगवान बैठे हैं, गाड़ी में बीड़ी निकाल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मुंह में गुटखा भर रखा है और गुटखा वहीं खा खा के थूक रहे हैं, उसी के थूक के छींटे भगवान के ऊपर चट रहे हैं। ऐसे आप राम के भक्त बनोगे, ऐसे आप कृष्ण के भक्त बनोगे। उसी गाड़ी में भगवान को बिठा रखा है, उसी गाड़ी के पीछे डिग्गी में देखो 4-4, 6-6 शराब की बोतल रख रखी है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, इससे बढ़िया तो आप गाड़ी में भगवान को बिल्कुल ना बिठाओ। आप अकेले रहो वो अच्छा है, भगवान को ना बिठाओ गाड़ी में। जब हम सावधानी नहीं बरत सकते भगवान के सामने, तो बिठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बिठाया है तो जीवन से फिर अवगुणों का त्याग करो, जीवन से फिर बुराइयों का त्याग करो, तब राम के और कृष्ण के भक्त बनो। केवल कहने से ना बनो, हृदय में वो आचरण लेकर आओ। बात हृदय से होनी चाहिए, तब काम चलेगा। ऊपर केवल कहने से काम चलने वाला नहीं है, बात हृदय से है। तो महाराज आज कलयुग हमारे घर में आता नहीं है, हम खुद कलयुग को लेकर आते हैं। अपने आचरणों में, अपने गुणों में हम कलयुग को लेकर आते हैं, तब जाकर कलयुग हमारे घर में निवास करता है। वैसे नहीं आ जाता कलयुग। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। परीक्षित कहने लगे, कलयुग कहने लगा परीक्षित से, राजन ऐसा करो, कोई एक स्थान और दे दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित के मुख से वचन निकला कि जाओ जाके सोने में निवास करो। अब कहते हैं कि सोने में भगवान का भी निवास होता है। तो संतों ने कहा कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए, मेहनत से कमाया जाए, उस सोने में भगवान का निवास होता है। और जो सोना छल कपट करके बेईमानी से कमाया जाए, उसमें कलयुग का निवास होता है।
आज राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर जो मुकुट धारण कर रखा था, जो मुकुट पहन रखा था, वो मुकुट कौतुल वंश का था, जो जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था। तो कलयुग जाकर उस मुकुट पर बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। जब राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी, जंगल में राजा परीक्षित गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित ने देखा कि बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से आ गया। जब समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि वहां पर आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित लौट कर आए और राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, आज राजा परीक्षित अपना सारा घर परिवार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप कर वन में आ गए। जब वन में राजा परीक्षित आए तो आज बड़े बड़े संत आ रहे हैं राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए। सभी संतों के पास में जाकर राजा परीक्षित एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई संत कह रहा है यज्ञ करना चाहिए, कोई कह रहा है अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कहता है तप करना चाहिए, कोई कहता है तपस्या करना चाहिए। अलग अलग उपाय बता रहे हैं। अब राजा परीक्षित के पास में क्या इतना समय है कि यज्ञ करें, तप करें, तपस्या करें, अनुष्ठान करें? इतना समय नहीं है। केवल मात्र राजा परीक्षित के पास में 7 दिन बचे हुए हैं। हजारों संत बैठे हैं। तभी उन सभी संतों के बीच में 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सुखदेव जी को देखकर बड़े बड़े सभी संत खड़े हो गए और सभी संत खड़े होकर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगे। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्रुपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। बड़े बड़े संत सभी खड़े होकर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित को लगा कि दिखने में भले छोटे से बालक हैं, पर जब बड़े बड़े संत इनका सम्मान कर रहे हैं तो लगता है कोई साधारण नहीं होंगे। इनके ही चरण पकड़ लेता हूं, काम बन जाएगा। राजा परीक्षित गए और जाकर सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रिय मानस सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल मात्र एक ही कार्य करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास की आवन होए न होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है सुखदेव जी के निकट, वो प्रश्न केवल अपनी तरफ से नहीं किया, सबकी तरफ। एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज के निकट बैठकर राजा परीक्षित भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछने लगे कि राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, पवित्रता के साथ रहता होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते तो वो मछली तो जल में ही रहती है, उसको कब के मिल जाते। भगवान किसी का 4 बार स्नान करना नहीं देखते। तो कहा प्रभु फिर ज्ञान देखते होंगे, जो ज्यादा ज्ञानी होगा भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि यदि भगवान ज्ञान देखते तो इंसानों की तो बात छोड़ो, वो गजेंद्र नाम का हाथी, उसने कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया? भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। सूरदास, जिनको अपने नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दी। भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते। कहा जब भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते तो भगवान जात बिरादरी तो अवश्य देखते होंगे। जो ऊंचे कुल का होगा, ऊंचे वर्ण का होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, यदि भगवान किसी की जात बिरादरी देखते तो विदुर तो दासी का पुत्र था। भगवान ने विदुर के घर में जाकर केले के छिलकों का भोग लगाया। वो कुब्जा तो, वो कर्मा तो जाट की बेटी थी, उसके घर में जाकर भगवान ने खिचड़ी का भोग लगाया। प्रभु किसी की जात बिरादरी नहीं देखते। तो भगवान यदि कुछ देखते हैं तो हमारे हृदय का भाव देखते हैं कि हमारे हृदय में भाव कैसा है। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है। भाव से जो भजता मुझे, सुभव से बेड़ा पार है। भगवान यदि कुछ देखते हैं तो हमारे हृदय का भाव देखते हैं कि हमारे हृदय में भाव कैसा है। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव निर्मल है तो प्रभु कृपा कर देंगे। यदि हमारे हृदय में भाव नहीं है तो भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। भगवान ने दुर्योधन के घर की 56 प्रकार की मेवा का त्याग कर दिया और विदुर के घर में जाकर केले के छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। यदि आप बिना भाव के खूब 56 प्रकार के भोग बना के भगवान के सामने रख दो तो भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे। और यदि आपके हृदय में भाव है और भाव से आप रूखा सूखा भी प्रभु को समर्पित कर दो तो भाव से भगवान उस रूखे सूखे को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान कुछ देखते हैं तो हृदय का भाव देखते हैं। आज सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। यहाँ पर कश्यप ऋषि, जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। जो दिति महारानी है वो है दैत्यों की माता, राक्षसों की माता, और जो अदिति महारानी है वो है देवताओं की माता। अब एक दिन क्या हुआ, सायंकाल की बेला थी और सायंकाल की बेला में दिति महारानी कश्यप महाराज के पास में पहुंची और कश्यप महाराज के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की बेला थी तो सायंकाल की बेला में कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। दिति महारानी निवेदन करने लगी कि महाराज मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सदाचारी पुत्र चाहिए। कश्यप महाराज बोले, देवी श्राप दे दिया है, श्राप लौट कर नहीं आएगा। इतना हो सकता है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने स्वयं भगवान नारायण आएंगे। कहते हैं सायंकाल की बेला में हमें 4 काम कभी नहीं करने चाहिए।
सायंकाल की वेला में ना ही कभी हमें भोजन करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है दिन भर बैठे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और जैसी सायंकाल की वेला होगी सो भोजन करने बैठ जाएंगे। सायंकाल की वेला में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी सायंकाल की वेला में सोना नहीं चाहिए। जो सायं के समय सायंकाल की वेला में खूब गहरी निंद्रा लेता है तो महाराज उसमें भी दोष है। सायंकाल की वेला में हमें सोना भी नहीं चाहिए। और तीसरा, सायंकाल की वेला में कभी सहवास नहीं करना चाहिए। और चौथा, सायंकाल की वेला में कभी अध्ययन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। ये 4 कार्य वर्जित बताए हैं, क्योंकि शाम के समय भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं, और जो शाम के समय में इन कार्य को करते हुए देखता है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि आप दिन भर भले ही भगवान को याद ना कर सको, पर शाम का समय ऐसा है कि सायंकालीन वेला में तो कम से कम कुछ देर के लिए भगवान को याद करने के लिए बैठ जाओ, भगवान का स्मरण करने के लिए बैठ जाओ। तो शाम के समय जब यहाँ पर दिति महारानी ने पुत्र की कामना की तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे। और आज हम सबके बीच में थोड़ी ही देर में हम सभी आज भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज हम सभी को भगवान शंकर के विवाह की सुंदर झांकी का दर्शन करने का सौभाग्य सभी को मिलेगा। तो कोई भी अभी जाएगा नहीं, बस थोड़ी देर बाद हम सभी भगवान की बड़ी सुंदर छवि का आज दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर दिति महारानी गर्भवती हुई, और जब दिति महारानी गर्भवती हुई तो इनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है। स्वयं भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय सनत कुमारों के श्राप से 3 जन्म के लिए दैत्य बन चुके थे। तो वही जय और विजय दिति महारानी के गर्भ में है। दोनों बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम हिरणाक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। दोनों ही बड़े बलशाली। अब यहाँ पर भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ, और उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु पृथ्वी तो जल में डूबी है, जब पृथ्वी जल से बाहर आवे तब तो सृष्टि की रचना हो। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी की छींक के द्वारा एक 12 का बालक उत्पन्न हुआ। 12 भगवान का अवतार हुआ, और 12 भगवान जन्म लेते ही सीधे समुद्र के किनारे चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। आज यहाँ पर हिरणाक्ष आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था, तो सामने से नारद जी आए। नारद जी को देखकर हिरणाक्ष कहने लगा कि मेरे साथ में युद्ध करो। क्या 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हो? लड़ाई झगड़ा करना आता है कि नहीं आता है? नारद जी बोले महाराज हमें नहीं आता युद्ध करना। हाँ, युद्ध कराना जरूर आता है, लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना आता है। लेकिन यदि तुम्हें युद्ध करना है तो समुद्र के किनारे चले जाओ। एक 12 का बालक पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, उसके साथ में युद्ध करना। ऐसा युद्ध होगा कि कभी तुम्हारी भुजाओं में युद्ध करने की कामना उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ही कहा, हिरणाक्ष सीधा पहुंच गया समुद्र के किनारे। 12 भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, और जब पृथ्वी को लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर 12 भगवान के साथ में हिरणाक्ष युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते 12 भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। जब हिरणाक्ष का वध कर दिया तो पृथ्वी ये सारा दृश्य देख रही थी। सारा दृश्य देखते देखते पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी को लगा कि मेरे बिना भगवान का कोई काम नहीं बनता है।
तो भगवान को लगा कि अब पृथ्वी का अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो आज ठाकुर जी ने पृथ्वी मैया को लिया और पृथ्वी मैया को लेकर वृंदावन की भूमि में पहुंच गए। वृंदावन की भूमि में जाकर अपनी लीला स्थली का दर्शन कराने लगे। भगवान पृथ्वी मैया से बोले कि यहाँ पर मैंने माखन चोरी लीला की है, यहाँ मैंने रास लीला की है, यहाँ कालिया मर्दन लीला की, सारी लीला स्थली का दर्शन कराने लगे। अब पृथ्वी मैया ने पूछ लिया कि भगवान अभी तो आपने मुझे विराजित भी नहीं किया है, अभी तो सृष्टि की रचना भी नहीं हुई, तो ये वृंदावन कहां से आ गया? तब भगवान ने कहा कि देवी, जब सारे संसार में प्रलय आ जाता है लेकिन श्रीधाम वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता, क्योंकि वृंदावन कोई धाम नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो भगवान का घर है, जहां प्रभु नित्य प्रति निवास करते हैं। कोई तीर्थ धाम नहीं है वृंदावन, जहां ठाकुर जी निज निवास करते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन गया है वृंदावन? हाथ ऊपर करके दिखाओ। 2-4 लोग वृंदावन गए हैं बस। अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है और कौन कौन जाना चाहता है? बस पीछे वाले, बीच वाले लोग नहीं जाना चाहते, आप भी जाना चाहते? पक्का? तो आइए सभी मन से कुछ समय के लिए वृंदावन की ओर चलते हैं, क्योंकि इस कली काल में मन से भी जिस वस्तु का स्मरण किया जाए, विचार किया जाए, उसका आधा लाभ आधा पुण्य हमें वही मिल जाता है। एक कलयुग का प्रभाव है। तो आइए सभी मन से श्री धाम वृंदावन की ओर चलेंगे। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ सारी उम्र बीती जा रही है, अब तो कम से कम वृंदावन बुला लो, अब तो कम से कम कृपा कर दो। सभी मिलकर कहो, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। हरि बोल। मोह ममता ने डाला डेरा, 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 कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। और साउंड वाले भैया जहाँ भी हो थोड़ा मंच के पास में आ जाएं। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया
वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर, करुणा कर मेरे नटनागर। करुणा कर मेरे नटनागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन के मेरे खाली गागर। जीवन के मेरे खाली गागर। अपनी दया के भर दो सागर, दया के भर दो गागर। आई शरण तिहारी, बुला लो। ऐसे नहीं, कौन कौन जाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बेटी उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी। मेरी बेटी उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना। दीन जान ठुकरा नहीं देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपने चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। अपने चरण कमल रज देना। जन्म जन्म से खोज रही हूँ, जन्म से खोज रही हूँ, जन्म जन्म से खोज रही हूँ। जन्म से खोज रही हूँ। अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बेटी उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। मेरी बेटी उमरिया सारी। बुला लो, जरा हाथ पर खड़े करके जो चाहते हैं कि ठाकुर जी जल्दी से बुला लें, प्रार्थना करें तो हाथ पर खड़े करके बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके देखो, बिना राधा रानी के नाम के वृंदावन में ठाकुर जी बुलाते नहीं है। बिना किशोर जी की कृपा के वृंदावन में किसी को आने के लिए नहीं मिलता। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम गाते हुए ब्रज में प्रवेश करेंगे।
जय राधे राधे 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 बोलिए बाकी हरि लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। यहाँ पर 12 भगवान में पृथ्वी महारानी को श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण कराया। ब्रजभूमि के दर्शन करवाए। जब ब्रजभूमि के दर्शन करवाए, वृंदावन की महिमा श्रवण कराई, तो पृथ्वी महारानी के मन में जो अभिमान आया था, वो पृथ्वी महारानी के मन का अभिमान दूर हो गया, वो अभिमान मिट गया। जब अभिमान दूर हो गया तो लाकर पृथ्वी को स्थापित किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी के यहाँ सबसे पहले 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि आप जाओ और जाकर आप सृष्टि की रचना करो। चारों ने मना कर दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। जितने भी पुत्रों का जन्म, जितनी भी संतान का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ, सबने मना कर दिया कि हमें विवाह नहीं करना। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दाहिने अंग से शतरूपा महारानी को प्रकट किया और बाएं अंग से मनु महाराज को प्रकट किया और इन्हीं स्वयंभू मनु शतरूपा के द्वारा ही संसार को फिर आगे बढ़ाया गया। इनके यहाँ सबसे पहले 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। फिर इनके यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ। इनकी एक कन्या का नाम आकृति, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। इनकी दूसरी कन्या देवहूति, जो कर्दम ऋषि को ब्याही गई, जिनके घर में कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। इनकी तीसरी कन्या प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, जिनके घर में जगत जननी माता सती का अवतार हुआ। तो इन्हीं के द्वारा फिर संसार को आगे बढ़ाया गया। और आज हम सभी के बीच में बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का आज हम आप सभी दर्शन करेंगे। पहले आज हमें बड़ा सुंदर भगवान शंकर का शिव तांडव का दर्शन करने का सुंदर अवसर यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव का भी आनंद लेने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। अच्छा, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? जिसको जल्दी हो तो हाथ ऊपर करके बता दो कि हमें जल्दी जाना है। अच्छा भैया तुम्हें जल्दी है, कहाँ करोगी जाके? नींद आ रही है? देखो जल्दी तो किसी को नहीं है। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन बीत गए, पता नहीं लगा। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन भी कब निकल जाएंगे पता नहीं लगना है। 4 दिन के बाद खूब फिर 7 बजे से सो जाना। कोई नहीं कहेगा कि कथा में आओ। हाँ, 7 बजे से खूब बिस्तर डाल के कम्बल ओढ़ के आराम से सोना। प्रेम से कहो राधे राधे। तो हम सभी के बीच में बस कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर की बड़ी आएगी। और आज सबसे पहले यहाँ पर हम आप सभी शिव तांडव का दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान के विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। तो कौन कौन चाहता है भूत भावन भोलेनाथ अति शीघ्र हम सबके बीच में दर्शन देने के लिए आ जाएं। बोलिए शंकर भगवान की। बड़ा ही सुंदर आप हम सभी के सामने भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पधारे।
एक बार सभी प्रेम से हर हर महादेव। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की हरि उनका डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद ये खोल आगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम के भेद भी खोले। आगम निगम के भेद भी खोले। आगम निगम के भेद भी खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। शंकर भगवान की और हम सभी के बीच भगवान भोलेनाथ पधार चुके। मैं निवेदन करूंगा बच्चे सभी बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। सभी से निवेदन है कोई भी खड़ा नहीं हो, सभी बैठे रहे। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल।
और एक बार सभी प्रेम को हरा हरा श्री राधे श्याम। एक बार सभी जोर राजा का लगा शंकर भगवान की हरि ओम। बड़ा ही सुंदर आप हम सभी के सामने भगवान भोलेनाथ। और अब एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके सभी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ए हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय जय हो ओरी खेले मसाने में ओरी खेले मसाने में ओरी खेले मसाने में ओरी खेले मसाने में काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले काशी में खेले घाट में खेले काशी में खेले खेले अगर मसाने में ओरी खेले मसाने में ओरी खेले मसाने में ओरी खेले मसाने में ओरी खेले मसाने शंकर भगवान की तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है तन
मन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है। माथे में चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलावे रे। ओरी गेले मसाने में, ओरी गेले मसाने में, ओरी गेले मसाने में, ओरी गेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, दोनों हाथ लगे ओरी गेले मसाने में, ओरी गेले मसाने में, ओरी गेले मसाने में। सभी जोरदार तालियां बजाएं, बोल शंकर भगवान की। अरे रेस से खेले ले हो, 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 अरे हम भी खेले ले हो, अरे रंग भी खेले ले हो, अरे हम भी खेले ले हो, अरे हम भी खेले ले हो। अरे जय हो 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 जय हो। संगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे रे। संगिया पीवे भोला धतूरा तो ये खावे रे। अगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे रे। अगिया पीवे भोला तो ये खावे रे। 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे रे। 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू डमरू। हे 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे रे। 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे। डम डम डमरू बजावे रे। डम डम डमरू बजावे रे। मसान की राख से खेले होरी। मसान की राख से खेले होरी। धूम मचावे मसाने में। ओरी गेले मसाने में। ओरी गेले मसाने में। शंकर भगवान की। भूत प्रेत परिवार नाचे नाचे गोजर की रे। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू की रे। जब हलचल पिए बाबा ये मन में राखे पीरा रे। गल में मुंडो माल लपेटे।
मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, सभी माता और बहनों से अनुरोध है अपने जगह पे बैठ जाए। सभी माता और बहनों से अनुरोध है कि अपने जगह पे बैठ जाए। आगे वाले माता बहनों से अनुरोध है बैठ जाए, पीछे वालों को देखने दे। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि बैठ जाए, बैठ के आनंद ले। आप लोग खड़े हो गए। और एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय। होरी गेले मसाने में, होरी गेले मसाने में, होरी गेले मसाने में, होरी गेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले खेले गण मसाने में, होली गेले 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 मसाने में। बोल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। अब सभी बैठ जाएंगे, केवल सभी बैठ जाएं 5 मिनट। 5 मिनट में आप हम सभी भगवान के विवाह उत्सव का भी सभी माता एवं बहनों से अनुरोध है अपने जगह पे बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद ले, दूसरे को परेशानी ना दे, पीछे वालों को नहीं दिखता है। सभी भागवत प्रेमियों से अनुरोध है कि अपने अपने जगह पे बैठ जाए, बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद ले। श्राद्ध सभी थोड़ा थोड़ा जगह देंगे और मेरा निवेदन है सभी अब बैठ जाएं, केवल 5 मिनट और बैठे। श्राद्ध श्राद्ध बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव शंभु। देखिए ये जो आपको सभी को समय मिला है ये वापस नहीं मिलने वाला, तो जितना हो सके इस उत्सव का आप सभी देखिए लाभ ले लीजिए, क्योंकि ये बार बार समय लौट कर नहीं आता। एक बार समय चला गया तो ये लौट के नहीं आने वाला। तो मेरा निवेदन है सभी बैठ जाएं, बस 5 मिनट और बैठेंगे, इसके बाद आरती होगी, सभी बैठ जाएं। मेरी कार्यकर्ता से मेरी अनुरोध है कृपया अपने अपने काम में लग जाएं। हाँ सभी बैठ जाए, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। देखिए घर जाकर के सोना ही सोना है, हाँ तो घर जाकर के भी क्या करेंगे, 10 मिनट का और बात है, सभी बैठ जाएं, बस 10 मिनट के बाद आरती होगी, सभी बैठे रहें। श्री राधे श्याम। सभी माता एवं बहनों से अनुरोध है कि अपनी जगह पे बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद ले, अपने अपने जगह पे बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले को परेशानी हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग शांति पूर्वक 5 मिनट और बैठे रहें। बस हम आप सभी बस थोड़ी ही देर में भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। उसके बाद
आरती और प्रसाद लेने के बाद ही आप सब जाइएगा। 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट और सभी शांति से बैठे रहे। यहाँ मनु महाराज की जो प्रसूति नाम की कन्या थी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और इन्हीं के घर में माता सती का अवतार हुआ। जब माता सती का अवतार हुआ तो दक्ष ने माता सती का भगवान शंकर से बैर रखता था, तो भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ रखा। यज्ञ में माता परम्बा गई। जब तक अपना अपमान हुआ तब तक तो माता पार्वती ने उस अपमान को सहन कर लिया, देख लिया, लेकिन भगवान शंकर का अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई। और जब भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाई तो उसी यज्ञ कुंड में योग अग्नि को प्रकट करके माता सती ने अपनी देह में जब योग अग्नि को प्रकट किया, प्राणांत कर लिए और अंत में माता सती ने केवल एक ही वरदान मांगा भगवान से, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते माता सती ने कहा कि मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। तो जब अंत में ये वरदान मांगा तो तेही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। मैया ने देह का त्याग कर दिया। फिर यहाँ पर हिमाचल राजा के घर में माता सती माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। जब मैया पार्वती के रूप में अवतरित हुई तो यहाँ पर अखंड तपस्या की। नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और जब तपस्या की तब महाराज देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव के द्वारा भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा, और जब भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा तो सभी देवतागण प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, हम अपने अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे नेत्र सफल कैसे होंगे? सारे देवता कहने लगे, प्रभु, जब हम अपने नेत्रों से आपका विवाह होते हुए देखेंगे तो हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। तो पहले तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। जब राम भद्र प्रभु प्रकट हुए तब भगवान ने कहा कि आप विवाह कीजिए। तब भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर ने विवाह के लिए हाँ कहा। जब भगवान शंकर ने विवाह के लिए हाँ कहा तो यहाँ पर भगवान के विवाह की तैयारियां होने लगी। सारे देवी देवता सज धज करके भगवान की बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे ही सारे देवी देवता भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे, अब जिनका विवाह है वो ऐसे बैठे हैं, उनका कोई श्रृंगार नहीं किया। देवता गण आए, बोले प्रभु आज तो आपका विवाह है, कम से कम आज तो आप श्रृंगार कर लीजिए, आज तो कम से कम ऐसा लगे कि आप दूल्हा की तरह बन जाइए। भगवान शंकर के गण कहने लगे, यदि आप आज्ञा करें प्रभु, यदि आप कहें तो हम आपका श्रृंगार कर दें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आप श्रृंगार कर दो। तो भगवान शंकर के सभी गण आकर यहाँ पर भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। जैसे ही भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब भगवान शंकर के गण बोले, प्रभु जिसका विवाह होता है तो विवाह के दिन तो उसको हल्दी लगती है, कम से कम आज तो आप कुछ हल्दी की व्यवस्था करवा लीजिए। भगवान बोले ना, मैं किसी के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। एक गण दौड़ा दौड़ा गया, और जैसे दौड़ा दौड़ा गया तो शमशान में जाके एक मुर्दे की भस्म जल रही थी,
उस मुर्दे की भस्म को उठाकर लाया और वही मुर्दे की भस्म भगवान शंकर के पूरी देह से उसको लपेट दिया। अच्छा, भगवान शंकर को मुर्दे की भस्म इतनी प्रिय क्यों है? उज्जैन में भी महाकालेश्वर को नित्य प्रति भस्म समर्पित होती है। भगवान शंकर को भस्म से इतना प्रेम क्यों है? एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। जब भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे तो भगवान शंकर ने क्या देखा, किसी का देहांत हो गया था। जब किसी का देहांत हो गया था तो सब जा रहे थे बड़े जोर जोर से चिल्ला के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगता है ये तो मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि भगवान शंकर भी कहते हैं राम नाम सत्य है और यहाँ पर सभी लोग भी चिल्ला रहे हैं कि राम नाम सत्य है। तो भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगता है तो मेरे पक्ष के लोग हैं। उनके पीछे पीछे भगवान शंकर चले गए। जब पीछे पीछे भगवान शंकर चले गए, शमशान में जब सभी लोग पहुंचे और उस मुर्दे को अग्नि दी गई, अभी तक जो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब उनकी पूरी बातें बदल गई। चार चार लोगों की झुंड बना के लोग बैठ के चर्चा कर रहे, अरे हम तो इतने बिजी थे, ऑफिस में गए थे, सुबह सुबह ऑफिस में पहुंचे, जाकर बैठे थे और फोन आ गया कि चल बसे, तो तुरंत हमें आना पड़ा। दूसरा बोला मैं तो भोजन करने के लिए बैठा था, भोजन भी नहीं कर पाया, भोजन छोड़कर मुझे भागना पड़ा। सब तरह तरह की बातें करने में लगे हैं। अब हर एक व्यक्ति के पास जा जाके भगवान शंकर देख रहे हैं, सब अपनी अपनी बातों में मगन हैं। भगवान शंकर बोले ये तो बड़े दल बदलने वाले इंसान हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब अपनी अपनी पंचायत में लगे हैं। ये हमारे पक्ष के लोग नहीं हैं। लगता है जिस व्यक्ति के कारण ये सब लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, कम से कम वो तो मेरे पक्ष का होगा। और जब तक भगवान शंकर उस मुर्दे के निकट पहुंचे तब तक तो वो मुर्दा जलकर भस्म हो चुका था। भगवान शंकर को लगा कोई बात नहीं, आज तुम्हारे कारण कम से कम इन दुनिया वालों के मुख से निकला तो सही कि राम नाम सत्य है। तो उसी मुर्दे की भस्म को भगवान शंकर ने लिया और अपनी पूरी देह से लपेट लिया। उसी दिन से लेकर आज तक भगवान शंकर को मुर्दे की भस्म, मुर्दे की राख भगवान शंकर को बड़ी प्रिय है कि कम से कम उस मृत व्यक्ति के कारण इन दुनिया वालों के मुख से भगवान का नाम तो निकलता है। एक दो बार ही प्रभु का नाम पुकार लेते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म से बड़ा प्रेम है। तो भगवान शंकर को मुर्दे की भस्म समर्पित की और पूरे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। मुकुट की जगह पर भगवान की जटाओं को बांध दिया, मोर की जगह पर सर्प को बिठा दिया। गणों ने भगवान शंकर का यहाँ पर श्रृंगार किया, बारात जाने को तैयार। अब गण बोले प्रभु हमने सुना है कि दूल्हा तो घोड़ा पे बैठकर जाता है, इतने आपके मित्र हैं देवता गण, कम से कम किसी से बोलकर आज के दिन के लिए तो घोड़ा मंगवा लो, घोड़े पर बैठकर जाना। भगवान शंकर बोले ना, हम दुनिया वालों की तरह मतलबी नहीं हैं। यदि आज हम घोड़े की सवारी करेंगे, अश्व की सवारी करेंगे, तो नंदी क्या सोचेगा कि जीवन पर्यंत तो मेरी सवारी की और आज जब शुभकार आया तो मुझे भूलकर घोड़े पर बैठकर चले गए। जो जीवन भर मेरे साथ में खड़ा है, मैं तो अंत में भी आज भी उसके ही साथ में जाऊंगा। तो आज भगवान शंकर घोड़े पर विराजित नहीं हुए, आज भगवान शंकर नंदी पर ही विराजित हो गए। और नंदी पर कैसे विराजित हुए हैं? नंदी की पूंछ को पकड़कर भोलेनाथ बैठे हैं। हर एक दूल्हा जाता है सामने बैठकर, सामने देखते हुए, लेकिन भगवान शंकर पीछे बैठे हैं, पीछे उल्टे बैठे हैं नंदी की पूंछ पकड़कर। क्यों? क्योंकि बैल है धर्म। और भगवान शंकर कहते हैं
जीवन में आप 2 विवाह कर लो या 4 विवाह कर लो या 6 विवाह कर लो, धर्म को पकड़ कर चलोगे तो कभी संसार में भटकोगे नहीं। इसलिए नंदी पर बैठे हैं भगवान, और धर्म की पूंछ को पकड़कर, बैल की पूंछ को पकड़कर भगवान शंकर आज यहाँ पर बैठे हैं। और जैसे आज बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर की बारात जा रही है। और कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलेगा? कौन कौन चलेगा? सभी लोग चलेंगे। तो आइए सभी बड़ी धूमधाम से, सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर की बारात की ओर चलेंगे। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो, जय हो। सर्पों की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे कल सर्पों की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे कल सर्पों की माला, अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला, अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू छाला, ओढ़े 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 कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी, ये ओढ़े काली सी कमरिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और हम सभी के बीच में मैया पार्वती का आगमन हो चुका है। और बस कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर भी हम सबके बीच में पधार रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी स्वागत करेंगे। और चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ गई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा, किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है छोटा, मानो 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 लागी है कचहरिया हिमाचल
शंकर भगवान की जय हो। प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में ऐसे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में बैठे बोल रहे हैं बम बम। और कोई भी खड़ा नहीं होगा, मेरा निवेदन है सभी बैठे रहें, माला करवाएंगे। श्री अब हम सभी भगवान की माला का दर्शन करेंगे। सभी जोरदार दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे, तालियों के साथ सभी तालियां। बोलिए श्री भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोधर मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब देखिए बैठ जाए। अब केवल 5 मिनट और जिन्हें भी पूजन करना है, कन्यादान करना है, वह एक एक करके अपनी जगह से उठ करके पूजन करते हुए अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। मेरा निवेदन है हो हल्लड़ ना मचाएं, हाँ शांति बनाए रखें। यह कार्यक्रम आप सभी का है, इस जिम्मेदारी के साथ इसकी व्यवस्था बनाएंगे। श्री राधे श्याम। आरती करवा दीजिए, आरती करवाइए। श्री राधे आरती के लिए आ जाए, आरती करवाएंगे, आरती करें। श्री राधे हरि हरि। बोली शंकर भगवान की जय। जिन्हें भी पूजन करना है वो पूजन कर लेंगे, फिर तुरंत 5 मिनट में आरती होगी। जिनका भी भाव हो वो कर सकते हैं, जिनका भाव न हो बैठे रहें। हरि ओम। बोली शंकर भगवान की। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। ओ पार्वती मैया, ओ दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। ये दूल्हा दाऊ दादा मंच पर ज्यादा समय नहीं लगाइए। हाँ हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। शंकर भगवान की। देखिए
जिन्हें भी आना है कृपया शीघ्र आ जाएं। इसके बाद आरती करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है। जिन माताओं को पूजन करना है केवल 5 मिनट का समय है। इसके बाद तुरंत आरती होगी। शीघ्र आएंगे जिन्हें भी आना है। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। ओ पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया, पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, हो दूल्हा, हे दूल्हा बन गए भोले नाथ दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोले नाथ दुल्हन पार्वती मैया। जय हो। जिनका सभी को पूजा किया हुआ हो गया है, कृपया वो अपने जगह पर जाके बैठे। जिन माताओं का पूजा किया हुआ हो गया है वो कृपया अपने जगह पर जाके बैठे। जगह छोटा है, भीड़ न लगावे। जिन माताओं बहनों को पूजा किया हुआ हो गया है वो कृपया अपने जगह पर बैठे। लड़कों लोगों से मेरा अनुरोध है कि रास्ता खाली करवा दें, कोने का रास्ता खाली करें। पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया, पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। हे पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया, पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। जिन माता बहनों माता जी पूजा किया हुआ हो गया है वो कृपया अपने